वहीं दिल्ली सरकार ने पेट्रोल की महंगाई से आम जनता को बड़ी राहत दी है और 1 दिसंबर 2021 को राज्य सरकार ने राजधानी में पेट्रोल पर वैट घटा दिया और केजरीवाल सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली में पेट्रोल करीब 8 रुपए सस्ता हो गया, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि पेट्रोल के नए रेट्स लागू हो चुके हैं। और वहीं आपको बता दें कि पिछले 27 दिनों से सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के रेट्स में कोई बदलाव नहीं कर रही है और इस साल की शुरुआत के बाद से ही देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई थी और केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले पेट्रोल की कीमतों में एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी, जिसके बाद पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 10 रुपए सस्ता हो गया था। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत पहले 103.97 रुपए और डीजल का भाव 86.67 रुपए प्रति लीटर था, लेकिन आधी रात से पेट्रोल के नए रेट जारी हो गए, जिसके बाद आपको बता दें कि पेट्रोल 8 रुपए सस्ता मिलेगा। कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अब अमेरिका और यूएई में भी दस्तक दे दी और दोनों देशों में एक एक ओमिक्रॉन का केस मिला और इसके साथ ही ऐसे देशों की संख्या भी बढ़ गई है जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस मिले। अब ऐसे में कम से कम 25 देश हो गए जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का मामला सामने आ चुका है और इससे पहले WHO की ओर से बताया गया था कि कम से कम 23 देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है और WHO के इस बयान के बाद अमेरिका और यूएई में ओमिक्रॉन के मामले मिले और अमेरिका के कैलिफोर्निया का एक शख्स वायरस के इस नए स्वरूप से संक्रमित पाया गया और अमेरिका के शीर्ष संक्रमण रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने व्हाइट हाउस में कहा कि अमेरिका में कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमित होने का पहला मामला है और उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्ति 22 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से लौटा था और 29 नवंबर को वो जांच में संक्रमित पाया गया था। और फाउची ने कहा कि व्यक्ति का टीकाकरण हुआ है लेकिन उसने टीके की बूस्टर खुराक नहीं ली और शख्स में मामूली लक्षण भी है। और वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने पिछले महीने के अंत में दक्षिण अफ्रीका देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था और यहीं पर कोविड के नए स्वरूप का पता भी चला था और यहां से कम 25 देशों में नया वेरिएंट फैल चुका है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष टेड्रोस अधनोम पहले ही इसके और भी देशों में फैलने की अंदेशा जता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पति और पत्नी के बीच विवाद में बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह माना जाता है कि बेटे के वयस्क होने तक उसका भरण पोषण करना पिता की जिम्मेदारी है। और जस्टिस MR शाह और जस्टिस AS बोपन्ना ने कहा कि पति और पत्नी के बीच जो भी विवाद हो एक बच्चे को पीड़ित नहीं होना चाहिए और बच्चे के विकास को बनाए रखने के लिए पिता की जिम्मेदारी तब तक बनी रहती है जब तक कि बच्चा वयस्क न हो जाता। और पीठ ने कहा कि बच्चे की मां कमा नहीं रही और वो जयपुर में अपने पैतृक घर में रह रही, इसलिए शिक्षा सहित उसके बेटे के भरण पोषण के लिए एक उचित राशि की आवश्यकता होती है जिसका भुगतान प्रतिवादी पति को करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए फैमिली कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा पति और पत्नी को दी गई तलाक की डिग्री की भी पुष्टि की है और साथ ही पिता को हर महीने 50,000 रुपए भरण पोषण देने का भी निर्देश दिया। और पीठ ने इस बात पर भी विचार किया कि अलग हो चुके जोड़े मई 2011 से साथ नहीं रह रहे थे और पीठ ने कहा कि दिसंबर 2019 से पिता ने उस राशि का भुगतान करना बंद कर दिया था जिसका भुगतान सेना के अधिकारियों द्वारा 15 नवंबर 2012 को पारित आदेश के तहत किया जा रहा था। और वहीं पीठ ने यह भी कहा कि प्रतिवादी पति को प्रतिवादी की स्थिति के अनुसार बेटे के भरण पोषण के लिए दिसंबर 2019 से अपील करता पत्नी को प्रति महीने 50,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है और दिसंबर 2019 से नवंबर तक प्रति महीने 50,000 रुपए का बकाया 2021 का भुगतान अब से 8 हफ्ते की अवधि के भीतर किया जाए। और दंपत्ति का विवाह 16 नवंबर 2005 को हुआ था और वो व्यक्ति तब एक मेजर के रूप में था और दंपत्ति का बच्चा अब 13 साल का हो चुका है।
केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि साल भर से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई है इसका कोई आंकड़ा नहीं है और इसलिए मुआवजे देने का सवाल ही नहीं उठता। और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में सांसदों के एक समूह द्वारा कृषि कानूनों के आंदोलन पर उठाए गए सवालों के जवाब में ये बात कही है। और अन्य सवालों के अलावा सांसद आंदोलन के संबंध में किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या जानना चाहते थे और इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में और उसके आसपास चल रहे आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों की संख्या पर डाटा और क्या सरकार उक्त आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है, इसकी जानकारी भी मांगी गई थी कि मंत्रालय पर इस पास उत्तर था कि इस मामले में उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसलिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई सवाल नहीं उठता है। और इस सवाल के पहले भाग में जवाब देते हुए विस्तृत रूप से बताया गया था कि कैसे सरकार ने स्थिति को काबू में करने के लिए किसान नेताओं के साथ 11 दौर की चर्चा की है और किसान आंदोलन के दौरान मृतक किसानों के परिजनों के लिए पुनर्वास की मांग की गई है। और वहीं आपको बता दें कि किसान नेताओं ने आंदोलन के दौरान मृतक किसानों को शहीद किसान कहा है और आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि पिछले साल से आंदोलन के दौरान लगभग 700 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। और वहीं पंजाब किसान संगठन के नेता कुलवंत सिंह संधू ने बड़ा बयान दिया और संधू ने कहा है कि धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद किसान साझा मंच बनाकर पंजाब विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं और पहली बार में किसी किसान नेता ने चुनाव में उतरने की बात कही है। और अगले साल की शुरुआत में पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। और किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि ज्यादातर किसान चाहते हैं कि धरना खत्म करके राज्यों में जाने चाहिए और वो वहां चुनाव लड़ना भी चाहिए और अपनी बाकी मांग पूरी करने के लिए आवाज उठानी चाहिए और एक जगह बैठकर बीजेपी को हराया जाना संभव नहीं है और 5 राज्यों में हमें बीजेपी को हराना है और बीजेपी हार जाएगी तो बहुत सी मांगे हमारी पूरी हो जाएंगी। और आंदोलन खत्म करने के सवाल पर कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि 4 दिसंबर को हमारी अहम बैठक है और अगर हमारी सहमति बन गई तो धरना खत्म हो जाएगा और चुनाव लड़ने की रणनीति पर धरना खत्म होने के बाद विचार किया जाएगा और सभी किसान संगठन मिलकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का विधेयक संसद में पारित भी हो गया और 1 साल से चल रहे आंदोलन में अब किसानों के बीच आंदोलन खत्म करने को लेकर अलग अलग राय सामने आने लगी और किसानों का एक धड़ा आंदोलन खत्म करने को लेकर अगुवाई कर रहा है तो कुछ नेता अपनी अन्य मांगों पर आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं। और 4 दिसंबर को एसकेएम की बैठक होगी और इसके बाद आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। और वहीं चीन की मदद से भारत में तबाही मचाने की पाकिस्तान रच रहा है नई साजिश और इस साजिश के तहत पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत में विस्फोटक पहुंचाने और घुसपैठ करने के लिए ड्रोन के बाद अब दे रहा है हैंड ग्लाइडिंग की ट्रेनिंग और इससे भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों पर 1 किलोमीटर की दूरी से अटैक का खतरा बढ़ गया और अफगानिस्तान से आए 8000 आतंकी पाकिस्तान पहुंच गए। और खुद बीएसएफ का भी मानना है कि पाकिस्तान अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में छोड़े गए खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल भारत में कर सकता है। और वहीं आपको याद होगा कि जम्मू एयरबेस पर आतंकियों द्वारा किया गया ड्रोन अटैक जिसमें विस्फोटक भर एयरबेस पर हमला किया गया था और इस हमले में आज तक वो शख्स गिरफ्तार नहीं किया जा सका जिसने ड्रोन जम्मू एयरबेस पर भेजा था। और सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच के दौरान केवल इतना पता चला था कि चीन द्वारा पाकिस्तान को जो ड्रोन खेप दी गई थी संभवतः ये उसी का हिस्सा था और अब उसी चीन की मदद से पाकिस्तान भारत में हेड ग्लाइडिंग के जरिए तबाही की साजिश रच रहा है। और खुफिया विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना ने बाकायदा आतंकियों को हैंड ग्लाइडिंग की ट्रेनिंग भी शुरू करा दी और इसमें विस्फोटक पहुंचाने वाले छोटे ग्लाइडर से लेकर एक आदमी को ले जाने वाले ग्लाइडर शामिल है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान से 8000 आतंकवादी पाकिस्तान पहुंच चुके और ऐसे में खतरा और बढ़ गया।
और बीएसएफ महानिदेशक पंकज कुमार सिंह का भी इस बाबत कहना है कि अमेरिका जो असला अफगानिस्तान में छोड़कर गया उन्हें पाकिस्तान भारत के जिहाद में भेजने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान इस बारे में अफगानिस्तान और आतंकवादियों को हर संभव लालच देकर इनका प्रयोग भारत में कराने की कोशिश कर सकता है। और वहीं खुफिया विभाग के दस्तावेजों में साफ तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान फौज और खुफिया एजेंसी आतंकवादियों को जो हैंड ग्लाइडिंग ट्रेनिंग दे रही है उन हैंड ग्लाइडर के जरिए 600 मीटर से 1200 मीटर तक कोई भी सामान भेजा जा सकता है, चाहे वो विस्फोटक हो या फिर ड्रग्स।